नमस्कार दोस्तों, क्राइम एंड क्रिमिनल चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि क्राइम एंड क्रिमिनल चैनल की यह पहली कहानी है। इस चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल और उनके क्राइम की बात की जाएगी। जो व्यूअर्स इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गैंगस्टर की स्टोरी लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्रिमिनल और उसके क्राइम की कहानी। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं दुर्लभ कश्यप की। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप एक ऐसी गैंग का सरगना था जिस गैंग में अधिकतर मेंबर नाबालिग थे। उसकी उम्र पढ़ लिख के कुछ बनने के सपने देखने की थी, लेकिन होश संभालने की उम्र में वह मशहूर होने के सपने देखने लगा। दुर्लभ ने मशहूर होने के लिए जुर्म की दुनिया में अपना पैर रखा। अपना गैंग बढ़ाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसके हम उम्र युवा उससे जुड़ते चले गए। बता दें कि इन दिनों दुर्लभ की आयु मात्र 16 वर्ष थी। अपराध करना उसके बाएं हाथ का खेल था और पुलिस को चकमा देना इससे भी आसान समझता था वो। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी ज़िंदगी का सफ़र थम गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसकी मौत कब, कैसे और कहाँ हुई, इस बात का पता आपको आगे पता चलेगा। यह वह दौर था जब महज 16-17 साल की उम्र में क्राइम की चाह रखने वाले युवा इसके फ़ैन थे। दुर्लभ की पहचान काफ़ी अलग थी। बड़े बाल, आँखों में सुरमा, काला गमछा और माथे पर लाल टिक्का। इस गैंग के सभी मेंबर्स भी दुर्लभ का स्टाइल फॉलो करते थे और यह स्टाइल दुर्लभ की गैंग की पहचान बन गया था। कम उम्र के युवा उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे और उसकी गैंग में शामिल हो रहे थे। दुर्लभ का गैंग सोशल मीडिया से चल रहा था। फेसबुक पर इसका स्टेटस होता था कि कोई कुख्यात अपराधी हो, कोई भी झगड़ा हो और कैसा भी विवाद हो, हमसे संपर्क करें। फेसबुक पर हथियारों की पोस्ट और दहशत फैलाने वाले स्टेटस अपलोड होते रहते थे। इस गैंग के मेंबर हर तरह का नशा भी करते थे, लेकिन इनका एक रूल यह भी था कि क्राइम करते समय यह कोई भी नशा नहीं करते। यह समय था 2018 का। 15 सितंबर 2018 को फेसबुक पर दहशतगर्दी फैलाने के लिए पोस्ट डाली गई, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वही पोस्ट है। उस समय इस गैंग के 23 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, जिनमें कुछ नाबालिग थे। इन पर गुंडागर्दी, मारपीट और लोगों को डराने का मामला दर्ज किया गया, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था। फेसबुक पर पोस्ट कर पैसे की वसूली, लूटमार, रंगदारी करवाने के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया करते थे। सोशल मीडिया द्वारा मिले आपराधिक काम को अंजाम देते थे। यह गैंग रात को गाड़ियों के शीशे तोड़ता था। इन्हीं दिनों उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर को इस गैंग के बारे में खबर मिली। एसपी सचिन अतुलकर ने अक्टूबर 2018 में दुर्लभ गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। जब दुर्लभ कश्यप पकड़ा गया तो उस वक्त वह नाबालिग था, जिसे एज वेरिफिकेशन के बाद बाल सुधार जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 24 अप्रैल 2019 को इंदौर जेल भिजवा दिया। इस दौरान दुर्लभ बालिग हो गया। उसकी उम्र 18 साल हो गई थी, जिसके बाद वह भैरवगढ़ जेल में 1 साल से अधिक रहा। इसी दौरान एसपी सचिन अतुलकर का जेल का दौरा था, जहां सचिन अतुलकर की मुलाकात दुर्लभ से हुई और उन्होंने दुर्लभ को समझाया कि तू जेल में ही सुरक्षित है। अपनी उम्र से ज़्यादा तो तूने दुश्मनी पाल रखी है। बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई ज़रूर मार देगा, जिसके कारण दुर्लभ साल तक जमानत नहीं करवाई। इस बीच 24 जनवरी 2020 को तुलसी नगर निवासी बीजेपी लीडर राजेश बुर्राना के 20 साल के बेटे को दुर्लभ गैंग के मेंबर्स ने किडनैप कर लिया। अपहरण करने का कारण यह था कि दुर्लभ गैंग को शंका थी कि भाजपा नेता का बेटा उनकी मुखबिरी करता है। इस मामले में 1 जुलाई 2020 को पुलिस ने दुर्लभ गैंग के 4 मेंबर को अरेस्ट किया। बता दें कि अपहरण के बाद भाजपा नेता के बेटे स्वप्निश के साथ मारपीट कर उसका वीडियो भी बनाया था। आरोपी ने स्वप्निश को धमकी भी दी थी कि जब तक वो उन्हें पैसे नहीं देगा
उसकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। इस मामले में सभी अपराधी फरार हो गए। उस वक्त तत्कालीन एसपी ने 10-10 हज़ार का इनाम भी रखा। फरवरी माह में यानी लॉकडाउन के पहले दुर्लभ जमानत पर रिहा हुआ और इंदौर रहने लगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दुर्लभ फिर से उज्जैन आ गया और अपनी मां के पास रहने लगा। दुर्लभ की मां एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। उज्जैन आने के बाद फिर से दुर्लभ ने अपने गैंग के साथ रहना शुरू कर दिया। वह रात को पार्टियां करता और रात को घूमा करता था। जेल से आने के बाद दुर्लभ खुद को अपराध की दुनिया का बादशाह समझने लगा। इस बीच पुलिस ने दुर्लभ की गतिविधियों पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। इस दौरान दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ साथी रात के 11 बजे रफीगंज के हार फूल वाली गली में चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए गए और वहां दुकान संचालक को चाकू दिखाकर धमकाकर चले आए। उसी रात 1 बजे दुर्लभ खुद अपने 4-5 साथियों के साथ चाय की दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान चाय की दुकान में शहनबाज नाम का युवक अपने साथियों के साथ खड़ा था। दुर्लभ की शहनबाज से बहस हुई। बहस के दौरान दुर्लभ कश्यप ने अपने कट्टे से शहनबाज पर फायर कर दिया, जिससे कि गोली शहनबाज की गर्दन को छूकर निकल गई और शहनबाज वहीं गिर गया। इस दौरान जब दुर्लभ अपने कट्टे में गोली डालने लगा तो शहनबाज के साथियों ने दुर्लभ को घेरकर उस पे चाकुओं से हमला कर दिया। तभी दुर्लभ के साथी दुर्लभ को अकेला छोड़ वहां से निकल गए। दुर्लभ पर 30 से 35 वार किए गए, जिससे दुर्लभ की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। खुद को जुर्म की दुनिया का बादशाह समझने वाला इस दुनिया से रुखसत कर चुका था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। ऐसे ही कोई और क्रिमिनल्स और उनके क्राइम की कहानी जानने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब करें।